हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि फिलहाल जो है हमारी आपका 6th क्लास है और इसमें हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। चैप्टर नंबर 7 हम लोग पढ़ चुके हैं, नगर प्रशासन को हम लोग देख चुके हैं। बेसिकली इतना आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहले नगर प्रशासन में अगर किसी का रिवीजन के दौरान आप लोगों ने घर जाके पढ़ा होगा बच्चों, तो कोई डाउट अगर आपका है, कोई क्वेरी बन रही है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से। नहीं तो फिर हम लोग हमारा जो आपका चैप्टर है इस पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, आप सबसे ज्यादा पहली बात आप देखिए, पाठ पढ़ने से पहले हमने जीवन में मौजूदा अनेक तरह की विविधताओं पर नजर डालते हैं। हमने इस प्रकार का विचार किया है कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले वहां के लोगों के काम धंधे कैसे असर डालते हैं। कह रहे ये हमने स्टडी की है कि किसी का जो है काम धंधे पर कोई कैसे जो असर है, जो इफेक्ट है, वो आपका इसमें डालता है। इन सभी को हम लोग आपका देख रहे हैं। इसे हमने इस प्रकार का विचार किया है कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले वहां के लोग काम धंधे कम असर पड़ते हैं। वहां के लोग, वहां पर पाए जाने वाले बड़े पौधे, वहां की फसलें, दूसरी चीजें इस तरह की महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस पाठ में हमने ये भी देखा हो कि गांव के लोग किन आपके तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले दो पार्ट की तरह इसे हमने इसकी पड़ताल करके और लोगों की आजीविका चलाने के उपलब्ध नहीं हुए हैं और उनकी आजीविका परिस्थिति एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती है और वे किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इन्हें हम लोग आपका देखते हैं। कि बेसिकली हमें पूरा इसमें देखना है कि वो किस तरह की आजीविका का आपका सामना कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो आजीविका का सामना क्यों कर रहे हैं, कैसे हैं, किस तरह से हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, इन सभी पर हम लोग आपका गौर करेंगे और आपका गौर करके आपका विचार भी करेंगे। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब ये गांव में सब्जी बेच रहा है, कोई खेल रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई किसी तरह की एक्टिविटी में, यानी कि कोई ना कोई किसी तरह की आर्थिक क्रियाओं में या जो भी एक्टिविटीज हैं उनमें वो लगा हुआ है अपने आजीविका के उपजन के लिए, यानी कि जिससे उसको कुछ खाने पीने की चीजें मिल सके, वो प्राप्त कर सके। उसे प्राप्त करने के लिए वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी आपके सेक्टर में आपका कंटिन्यूअस आपका लगा हुआ है और आपका देख रहा है कि मैं उसको कैसे कहाँ कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है, आप कह रहे हैं एक गांव है वो आपका तमिलनाडु का, कलपट्टू गांव। तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं और दूसरे गांव की तरह यह भी खेती के अलावा कई तरह के काम होते हैं। कह रहे तमिलनाडु का, पहली बार ध्यान रखिए, समुद्र तट के पास है, यानी कि कोस्टल एरिया का गांव है। अब हम मैप बनाते हैं, ये देखिए, ये है आपका तमिलनाडु इस तरीके से। ठीक है, ठीक। तो यहाँ भी लोग क्या करते हैं, खेती के अलावा टोकरी बनाना, बर्तन बनाना, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि, ये सारी चीजें आपका बना। ठीक। तो कलबट्टू लोग सिर्फ नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले व लोहार के रूप में अपनी सेवा देते हैं। सबका कैसा है, अलग अलग अपनी सेवा देने का आपका तरीका है। और अपनी सेवा के रूप में यहाँ कुछ दुकानदार, एक व्यवसायी भी होते हैं। जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है। उसमें अपने आप को तरह तरह की छोटी दुकानें दिखाई पड़ी हैं, जैसे चाय की, सब्जी की, कपड़े की दुकान। दो दुकानें के बीच खाद है और कह रहे जो दुकान है उनके बीच आपकी खाद है। चार दुकानें चाय की हैं और यहाँ टिफिन भी मिलता है। कैसा है, टिफिन भी आपका मिलता है। टिफिन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीजें।
तो इसमें जो मेनली आपका टिफिन है, उस टिफिन का मतलब क्या समझाया है कि भैया कुछ खाने पीने की हल्की फुल्की चीजें हैं, यानी कि खाना जैसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाए, ये काम निमट जाए। इस तरह की चीजें हमारी जो है इसमें है, आपको बहुत आसानी से आपका मिल जाएंगी। क्लियर है? इतना आपको बेसिकली ध्यान रखना है। जैसे सुबह क्या मिलेगी? इडली मिलेगी। दोपहर में क्या मिलेगा? डोसा मिलेगा, उपमा मिलेगा। ये साउथ इंडियन डिशेज हैं, बेसिकली इनको ये लोग नाश्ते के लिए प्रिपेयर करते हैं। सुबह इडली बनाना, डोसा बनाना, उपमा बनाना। और हमारे यहाँ क्या है बच्चों, देखिए कि अगर हम कभी बनाएंगे तो हम क्या मानते हैं, ओकेजनल है बेसिकली। और शाम को रात में बड़ा बोड़ा, मैसूर पाक, ये क्या है, ये सारे वहां के खाने की आपका डिशेज हैं जो ये लोग आपका बनाते हैं और प्रिपेयर करते हैं। चाय की दुकान के पास एक कोने के लोहार का परिवार रहता है। कह रहे चाय की दुकान है और वहीं चाय की दुकान के पास लोहार का एक परिवार रहता है। उसके घर के पास की आपका चीजें बनाने का काम करता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की दुकान है, वहां साइकिल किराए पर मिलती है। वहां गांव में दो परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। देखिए कोई किस तरह से काम चला रहा है, कोई आपका साइकिल की आपकी मरम्मत करता है, यानी कि आपका सर्विसिंग करता है, और कोई उसको साइकिल को ही आपका किराए पर देकर अपनी जो आजीविका है बेसिकली वो आपका चला रहा है। ठीक है, क्या चला रहा है? आजीविका। और गांव में जो कोई क्या कर रहा है, अपने कपड़े धोकर भी अपनी आजीविका को आपका चला रहा है। ठीक है, इतना आप लोग आपका देख चुके हैं। और कुछ लोगों के पास शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने क्या करा भैया, जो आपके मकान बनाते हैं, लोरी मतलब इसको बोलते हैं, जो वजन वाली जो आपका माल ढोती है उस गाड़ी को बोलते हैं लोरी। आप महाराष्ट्र में, इधर तमिलनाडु, चेन्नई, कर्नाटक, जितना भी साउथ पार्ट है, ये बेसिकली ये जो बाहर वाहन होते हैं उनको क्या कहते हैं? लोरी कहते हैं। ये लोरी चलाते हैं। ठीक। और कह रहे हैं गांव छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज्यादा पैदावार, ज्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफी बड़े बाग हैं। कपास, गन्ना, केरल भी उगाया जाता है। आइए, कुछ लोग मिले हैं जो आपका कलपट्टू खेतों में काम करते हैं, और देखते हैं उनकी आजीविका के बारे में भी आपका सीखते हैं कि किस प्रकार की इनकी आजीविका है। अब देखिए ये क्या हो रहा है, धान की रोपाई हो रही है। मैं आपसे पूछूं, ये आपका तमिलनाडु में कौन सी श्रृंखला हो सकती है? बताइए कौन सी हो सकती है ये श्रृंखला, सोच के बताइए आप मुझे। चलिए, कुछ पूछना है पूछिए। हो गया? कोई क्वेरी किसी की? चलिए, तो आपको समझ आ गया होगा, ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। ठीक है, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, धान की रोपाई कर रहे हैं। और आप जानते हैं धान की रोपाई होती है, पहले इसकी पौध तैयार की जाती है, इस फिर पौध को हम लोग आपका प्लांटेशन करते हैं, यानी कि इसको रोपाई करते हैं। ठीक है, फिर आपको पता है धान एक, यानी कि जो चावल है बेसिकली आपका जल प्रिय पौधा है। इसमें जल को बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, चाहे सिंचाई के लिए कर रहे हैं, चाहे कैसे कुछ कर रहे हैं। ठीक है, ये है तुलसी। हम सब ये है रामलिंगम की जमीन पर काम करते हैं। तुलसी कह रही है कि एक जमींदार है या कोई व्यक्ति है रामलिंगम, हम उनकी जमीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टू में
में 20 एकड़ धान की खेती है। जो गांव है कलपट्टू उसमें कितना है? 20 एकड़ धान की खेती है। शादी से पहले मैंने भी मायके में धान की खेती की मजदूरी शुरू कर दी। क्या कर दी? धान की खेती शुरू कर दी। यहाँ मैं सुबह 8:30 से शाम 4:30 बजे तक काम करती हूँ। मॉर्निंग 8:30 AM टू 4:30 PM। रामलिंगन की पत्नी करुथामा काम की निगरानी करती है। और कह रहे जो उसकी पत्नी है वो क्या करती है? जो हम लोग काम करते हैं उन काम की निगरानी करती है। साल में कुछ ही ऐसे मौके होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। और कह रहे कुछ ही ऐसे मौके हैं जब क्या होता है, हमको साल में आपका नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। नियमित का मतलब है आपका कंटिन्यूअस फॉर्म में हम लोगों को लगातार जो मजदूरी है वो बहुत कम मौकों पर ही मिलती है। यह मौका उनमें से एक है। वही धान की खेती है, लंबे समय तक काम चलेगा। तो उसी तरह से है, मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगन में निगरानी के बाद वो कटाई के लिए बुलाएंगे। कह रहे कि अगर यहाँ हमने काम किया और जैसे ये अच्छी हो जाएगी फिर निगरानी उनके हस्बैंड के हाथ पहुंच जाएगी। फिर जैसे क्या होगा, रामलिंगन बाद में जब ये फसल कटेगी तो उसे कटाई के लिए हमको बुला लेंगे। क्या होगा? हमको कटाई के लिए बुला लेंगे। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी। कह रही जब मेरी उम्र कम थी तो उस समय क्या करती थी, निराई गुराई जो कटाई वगैरह है वो मैं सब आसानी से कर लेती थी। लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है, उम्र का मतलब है एज फैक्टर जैसे बढ़ रहा है, झुककर काम करना और देर तक पानी में पैर डूबे रहना से तकलीफ होती है। कि ये जब मैं आपका बार बार झुकती हूँ या बहुत लंबे समय तक मेरा पैर जो है पानी में रहता है तो उससे क्या होती है, मेरे को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तकलीफ होती है। रामलिंगम एक दिन में 40 रुपए मजदूरी देता है। कह रहे जितना भी हम लोग काम करते हैं एक दिन का हमें 40 रुपए मिलता है। ठीक, मेरे गांव में मजदूरी का रेट यही है और काम थोड़ा है। कह रहे भैया मजदूरी तो यही है क्योंकि काम यहाँ कम मिलता है, तो काम कम मिलेगा तो मजदूरी भी कम होगी, काम ज्यादा होगा तो मजदूरी भी बढ़ जाएगी। फिर मैं भी मजदूरी के लिए यहाँ आती हूँ। रामलिंगन पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह आस पड़ोस के गांव में आपके सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाते। वो कह रहा है ये तो फिर भी महंगा दे रहा है। लोग तो आस पड़ोस के गांव में जाते हैं और सस्ते मजदूर ढूंढने के लिए। कह रहा है कि मेरे पति रावण भी एक मजदूर हैं और हमारे पास कोई जमीन नहीं है। साल के इन महीनों में ही वह खेतों में कीड़ों के छिड़काव कर छिड़कता है। जब आपका खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसके पास खान की पत्थर यानी कि नदी से बालू ढोने का काम मिलता है। ये पत्थर और बालू के पास शहरों के मकान बन जाते हैं और ये ट्रक पर आपका ले जाते हैं। कह रहे हैं मकान बन जाते हैं जो बालू आपका मकान बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये सारी चीजें। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। घर सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, साफ सफाई करती हूँ। दूसरी ओर औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लेती हूँ। गरीब से गांव गांव करीब से 1 किलोमीटर दूर है। बोरवेल जो गांव है उसका वो करीब का है, वहां से आपका 1 किलोमीटर दूर। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मेरा घर सबके लिए खाने बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सफाई करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ जमकर आपका लकड़ी बीनती हूँ, यानी कि जंगल में जाती हूँ, लकड़ी को जो चुगती है, यानी कि जो खाना बनाने के लिए लकड़ी चाहिए उनको चुगती हूँ। गांव में करीब 1 किलोमीटर दूरी पर बोरवेल है और जहाँ पानी लेकर आती हूँ। मेरे पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करते हैं।
तो जो मेरे पति हैं वो मेरी हेल्प करते हैं। अब देखिए, ये थोड़ा एक चार्ट देख लीजिए, दिखाया गया है आपको कि अब जुलाई अगस्त में आपने रोपाई की है तो अक्टूबर में निराई करनी पड़ेगी, नवंबर में इसकी कटाई करनी पड़ेगी। ठीक, ये तो नियम है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना। चलिए, तो सबसे पहले इतनी स्थिति को आप मुझे बताइए कि आपको कुछ पढ़ के कुछ अजीब लगा है, कुछ समझ नहीं आया, कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा बिंदु जो आप समझ नहीं पाए हैं इसमें, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कोई बिंदु ऐसा है जो आप समझ नहीं पाए हो? देख लिया भैया? हो गया? थोड़ा सा एक बार पीछे देख लीजिए, मजदूरी का क्या हिसाब प्रचलित है गांव में, कैसी कहानी है, भूमिहीन व्यक्ति कैसे अपना जीवन जीते हैं। देख लिया? चलिए, और देखिए, कह रहे हमारी दो बेटियां हमारे जीवन में खुशी हैं, दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल में ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया और उधार को चुकाने के लिए हम अपनी गाय बेचनी पड़ी। क्या हुआ? उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी जो गाय है वो आपका बेचनी पड़ी। जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा कि ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों को बहुत सारा पानी और जलवान की कमी लाने एवं जानवर चराने में बीतता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन गरीब परिवार में यह काम बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखते हैं कि वो गांव से लकड़ियां लाती, जंगल से जानवरों को चराती, हालांकि इससे कोई मजदूर थोड़ी मिलती है, लेकिन ये महत्वपूर्ण पार्ट है उनके जीवन का। वे क्या करते हैं? वे मजदूरी से थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, उससे गुजारा नहीं होता, घर चलाने की और जिंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण भागों में करीब 40% खेतीहार मजदूर हैं। कुछ के पास आपका जमीन है तो कुछ के पास छोटे छोटे टुकड़े, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है। कई जब पूरे साल को काम नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं? मजबूरन काम की खोज में दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। और इस तरह में कुछ पलायन की भी विशेष मौसम में होता है। पलायन कैसा है? इसी
विशेष मौसम में आपका पलायन, पलायन का मतलब होता है लोग काम की तलाश में या किसी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान बेसिकली वो आपका चले जाते हैं, वो आपका जो पलायन है वो आपका होता है। शेखर, हमने यह धन अपने घर लेकर जाना है। मेरे मेरे परिवार ने अभी भी फसल की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 जमीन के टुकड़े हैं। हमें घर में खेत कम न, और हमें अपना खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों से मदद लेती हूँ और बदले में उनकी खेत में आपकी कटाई करवा देती हूँ। किसी से कुछ हेल्प ले लिया कि भैया तुम थोड़ा मेरा काम कर दो, कुछ मैं तुम्हारा कर दूंगी बाद में। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। उसको चुकाने के लिए उसका थोड़ा दाम कम कर दे तो उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाजार में बेचती हूँ तो ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा कि जिन किसानों पर उधार है वे उसी को अपना धान बेचें। मुझे अपनी खेती में 60 बोरी धान मिलेगा। इनमें से कुछ तो अपना सारा उधार चुका दूंगी, बाकी घर में लाया जाएगा, लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चलता है। यानी कि 8 महीने तक ही मेरे हिस्से में चल पाता है। इसलिए मुझे पैसा कमाने की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं रामलिंगन की चावल की मिल में काम करती हूँ और वहाँ पड़ोस में किसान धान इकट्ठा करके उससे मदद करती हूँ। मेरे पास एक सकरा गाय भी है और दूध दही यहाँ से हम सहकारी समिति से बेच देती हूँ। इससे रोजाना खर्च में थोड़ा सा पैसा मिल जाता है, यानी कि मेरी जो है बेसिकली हेल्प हो जाती है। ये मुझे पता होना चाहिए। ये देखिए, ये मशीन लगी हुई है, देख रहे हैं किस तरह से इसमें काम किया जा रहा है। ये कंफर्म हो रहा है आपको? चलिए, देख रहे हैं ना आप पूरा काम कैसे हो रहा है। तो देख लिया आपने तो कैसे ये महिला काम कर रही है लामांगन की जो आपकी फैक्ट्री है उसके अंदर। अब है कर्ज लेने पर, नंबर आया कर्ज लेने का। अब मुझे बताइए, कोई व्यक्ति कर्ज क्यों लेता होगा आपकी नजर में? कह रहे हैं कि जैसे भी आपने पढ़ा है ऊपर, जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा है कि कई बार शेखर जैसे किसानों को वहां कुछ चीज अब खरीदने के लिए क्या करना पड़ता है, उनको भैया कर्जा लेना पड़ता है और पैसा लेना पड़ता है। इसके अवसर, अब कह रहे जब उनको पैसा लेना है, कुछ काम करना है, होता क्या है इन सारी चीजों की वहां उनको जरूरत पड़ती है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये पैसा बीज खाद कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार आपका कर्जा लेता है। ये सारी चीजें क्यों होती हैं बेसिकली, ध्यान रखना। तो ये चीजें होती हैं बीज पैसा खाद इन सब चीजों को खरीदने इत्यादि के लिए साहूकार से कर्जा लिया जाता है। और बीज अच्छे किस्म के नहीं होते तो फसल में आपका कीड़ा लग जाता है, पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। बारिश में पूरी होने पर फसल खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाता। कई बार परिवार चुकाने के लिए उन्हें पैसा और कर्जा लेना पड़ता है। जल्दी ही काम जल्दी ही कर्जा बढ़ जाता है कि किसान भी काम ले और उसे चुका पाए। इस स्थिति को कहते हैं कि किसान कर्जे के बदले दब गया है। पिछले साल आपने किसानों की विपक्ष का मुख्य कारण आपका बन गया है। कई कई क्षेत्रों में किसानों ने आपका कर्जों के बोझ में दबकर आत्महत्या कर ली है। बहुत से किसानों ने क्या कर ली है, बोझ में दबकर आत्महत्या आपका कर ली है। जमीन के अलावा रामलिंगन के परिवार के पास एक चावल की मिल है। कि जो रामलिंगन है और आपका करुथामा है, उनके पास क्या है, उनके पास एक आपका चावल की आपका मिल है।
और बीज और कीटनाशक बेचकर एक दुकान और चावल की मिल उन्हें रामलिंगन की 20 एकड़ जमीन में धन रोपाई की फसल खेतिहार भूमि में कड़ी मेहनत का आपका नतीजा है। अपना पैसा लगाया, थोड़ा समय सरकारी बैंकों से कर्जा लिया है और केलापट्टू के आसपास गांव से ही धान खरीदते हैं। मील का चावल आसपास के शहरों और व्यापारी को बेचा जाता है और उनकी अच्छी खासी कमाई होती है। कैसी होती है उनकी अच्छी खासी कमाई होती है। भारत के खेतिहार मजदूर और किसान कलपट्टू के गांव में तुलसी की तरह खेतिहार मजदूर हैं और शेखर की तरह ही छोटे छोटे किसान हैं। रामलिंगम जैसे बड़े किसान भारत में प्रत्येक 5 वर्षीय ग्रामीण में लगभग 2 परिवार खेतिहार मजदूर में से एक हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरे खेतों पर आपका निर्भर होते हैं। कह रहे जिनके पास जमीन नहीं है, खेती नहीं है, वो क्या करते हैं, हमेशा दूसरों के ऊपर जो जो उनकी जमीनें हैं उन्हीं के ऊपर वो आपको क्या होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं। ठीक है, आपने ये बहुत बार देखा होगा कि वो किस तरह से अपना जीवन यापन चलाते हैं। शेखर जैसे छोटे किसान को लेता है कि उनकी जरूरतों के हिसाब से खेत में छोटे पड़ जाते हैं। भारत का 80% किसान को यह लगता है कि केवल 20% किसान ही रामलिंगन जैसे बड़े किसान की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान अधिकतर जमीन पर खेती करने और उपज का बढ़ाते हैं और एक भाग बाजार में बेच देते हैं। और कई बड़े किसान अपने काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्री चलाना। ये सारे काम जो है आपका बेसिकली ये लोग आपका बच्चों करते हैं। अब देखिए, ये इस तरह की सीढ़ीदार खेती हो रही है। आप बताइए, क्या हम लोग भी इस तरह की जो आपका सीढ़ीदार खेती है, क्या हम लोग भी सीढ़ीदार खेती करते हैं? सोचकर बताइए बच्चों, जो ये आपका सीढ़ीदार खेती हो रही है, क्या इस तरह की हम लोग आपका सीढ़ीदार खेती करते हैं क्या? ये देखिए, इस तरह से ही। और बाकी आप देखेंगे और जगह जहां पर आपका पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, पैदारी नहीं है, प्लाट्यू है, वहां पर तो सीढ़ीदार ही है। मैदानी क्षेत्रों में सीधा जो खेत है वो आयताकार या आपका वर्गाकार जो साइज है उसी साइज में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलिए, हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा कि भैया कलपट्टू में जो खेती है वो किस तरह की हो रही है, हमने उसके बारे में पढ़ा है। और कह रहे हैं जो क्षेत्र है, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है, इन ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशु आदि पर निर्भर रहते हैं। क्या कहते हैं, इन पर पशु इत्यादि पर आपका निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत में कुछ खेतों में जंगल में उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। महुआ बीनने, तेंदुपत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और व्यापारी को बेचने जैसे काम आपका अतिरिक्त आय के मदद करते हैं। इसी तरह सरकारी समिति को भी या पास के शहर को भी दूध लोगों को दूध बेचना भी कई तरह की आजीविका कमाने का साधन है। ऐसा है, कई तरह की आजीविका, कोई क्या करते हैं, दूध बेचते हैं, कोई किसी न किसी तरह का काम करते हैं। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने लगे हैं। आइए वरुण और परिवेलना के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने और परिवार के बारे में थोड़ा और जाने। अब एक फैमिली तो हमने देख ली थी, अब अरुणा और आपका परिवेलन के जो आपका जीवन के बारे में पढ़े, उनकी फैमिली क्या करती है, फिश पकड़ती है और कैसे उनका जीवन चल रहा है, और इसी पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। अब कह रहे हैं नागालैंड की सीढ़ी नुमा
खेती। देखिए नागालैंड की क्या है आपका सीढ़ी नुमा खेती आपको देखनी है। एक गांव में जिसका नाम चिगामी है। यह है नागालैंड के फेक जिले का है। इस गांव में रहने वाले लोग चेखम के सदस्य रहते हैं, सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की उपजाऊ जमीन छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांट जाता है और जमीन में आपका सीढ़िया के रूप में बदल दिया है। प्रत्येक सपाट भूमि के किनारे पर उठा हुआ है जिससे पानी भरा हुआ है और चावल की खेती के लिए सर्वोत्तम अच्छा है। किजामी के लोगों के पास अपने खेत लेकिन इकट्ठा होकर एक दूसरे में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों की एक समूह है और इकट्ठा होकर मिलकर पहाड़ के एक हिस्से में आपका खरपतवार को साफ करते हैं। जब दिन में काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठा होकर बैठकर खाना खाता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है और यह काम खत्म नहीं हो जाता। और ये क्या तब तक यह होता है जब तक वहां का जो काम है ये सारा आपका काम खत्म आपका नहीं हो जाता, तब तक ये सारा ऐसा ही आपका चलता रहता है। देख लिया? ठीक, चलिए जितना पढ़ा है यहाँ तक एक बार देख लीजिए। कोई क्वेरी कोई डाउट है किसी बच्चे का? चलिए देख लिया आपने? यहाँ तक कोई क्वेरी, किसी को डाउट मेरे प्यारे बच्चों? बताइए क्या इस तरह की खेती हमारे पहाड़ों में होती है बच्चों, अपने गांव में होती है, हमारे गांव में? देखिए इस तरह की खेती देखने के लिए मिलती है। तो ये पहाड़ का समतल भाग है बेसिकली, ऐसा मिलता है आपको। चलिए देख लिया? तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।